अब कई लोग कह देते हैं कि हम तो बड़े दुखी हैं, भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया। मेरी दीदियों, रेवाड़ी की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक स्मरण अपने भीतर रखिएगा। आप कहते हो कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया, आप कहते हो कि परमात्मा ने हमारा साथ छोड़ दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये संसार के लोग होंगे जो तुम्हारा साथ छोड़ देते होंगे, वो देवादिदेव महादेव है, माता के गर्भ से लेकर अंतिम समय तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। और एक बात और अच्छे से अपने भीतर उतार कर रखना, लोग कहते हैं कि ये मरने के बाद नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, ये दुनिया के लोग बात करते हैं। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा, ये नरक में जा गिरेगा, ये स्वर्ग में गिरेगा, ये दुनिया के लोग बात करते रहते हैं। ये दुनिया के लोग कहते रहते हैं कि ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा। आप में से अगर कोई आपके रिश्तेदार स्वर्ग में गए हों तो उनसे एक पत्र लिखवा के मंगवा लो कि स्वर्ग में ऐसी का रूम है, कि 4 बेड लगा है, कि डबल बेड लगा है, कि वहां पर 4 व्हीलर गाड़ी है, कि रथ है, कि बग्गी है। और आपके ही कोई रिश्तेदार अगर नरक में गए हों तो वहां से भी पत्र लिखकर बुलवा लो कि वहां पर ये तकलीफ भोगना पड़ रही है। शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ जी की गुफा के अंदर माता पार्वती जी जब भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं, और माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया कि संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, स्वर्ग का सुख भोगता है, नरक का दुख भोगता है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, अगर संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य यदि 1 लोटा जल मुझे समर्पित करता है तो ना उसे नरक का भोग भोगना पड़ता है, ना उसे स्वर्ग जाने की लालसा होती है, वो मेरे कैलाश में मेरे साथ में विराजमान रहता है। वो कैलाश में मेरे साथ में विराजमान है, कैलाश में मेरे साथ में रह रहा है। ना उसे स्वर्ग जाने की ललकता है, ना उसे स्वर्ग जाने की लालसा है, और ना उसे नरक भोगने का दुख है। कई लोग कह देते हैं, कोई अगर पूजन कर रहा है ना, कोई थोड़ी सी पूजन कर रहा है और पूजन में बच्चे ने गलती कर दी, आप भी अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, देवता के मंदिर में जाते हो, राम मंदिर में जाते हो, कृष्ण मंदिर में जाते हो, भवानी के मंदिर में जाते हो, दुर्गा के मंदिर में जाते हो, देवी के मंदिर में जाते हो, शंकर के मंदिर में जाते हो, आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, आप किसी भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप किसी भी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस मंदिर में पूजन करने आ रहे हैं। बोलो, आप लोगों ने दर्शन करें ऐसा कि छोटे छोटे बच्चे आपके आसपास में जो शिवालय हैं, देवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, भगवान शिव के जो मंदिर हैं, वहां छोटे छोटे बच्चों का आपने दर्शन किया हो, वो भगवान का पूजन कर रहा है। एक छोटे से बच्चे के हाथ से जल चढ़ाते चढ़ाते अगर लोटा नीचे गिर गया, छोटे से बच्चे के हाथ से अगर जल चढ़ाते चढ़ाते एक छोटा सा बच्चा जल चढ़ा रहा, उसके हाथ से लोटा गिर गया, उसके हाथ से जल का पात्र गिर गया, उसके हाथ से जल का कलश नीचे गिर गया। छोटा सा बच्चा बेलपत्र चढ़ा रहा है, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते उसके हाथ में जो बेलपत्र रखी है वो पूरी की पूरी दब गई, बेकार हो गई, मुड़ गई, टूट गई, और उसने भगवान शंकर को चढ़ा दिया। जरा सावधानी से सुनना कथा। छोटा सा बच्चा सेवा कर रहा है, कोई महिला आ गई, कोई बहू आ गई, कोई बेटी आ गई,
उस बहू को सेवा करना नहीं आता, उस बहू को भगवान की पूजन करना नहीं आता, उस बहू को, उस बेटी को भगवान की आराधना करना नहीं आता, उस बहू बेटी को भगवान का पूजन करना नहीं आता। आ गई वो और पूजन में लग गई, आराधना में लग गई। अब मान लो उससे कोई गलती हो रही है, मान लो उस बच्चे के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो उस बच्ची के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो बहू पूजन कर रही थी उससे कुछ गड़बड़ी हो गई, बेटी पूजन कर रही थी उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई बच्चा पूजन कर रहा था उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई पूजन में त्रुटि हो गई। तो मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से है कि जितने बड़े बड़े लोग जिनको पूजन करना आती है, जिनको आराधना करना आती है, जिनको अर्चना करना आती है, उनसे निवेदन है उस बच्चे को लोटा गिरने पर, उस बच्चे को गलत पूजन करने पर, उस बच्चे को कहीं त्रुटि वाली पूजन करने पर भी मेरा घर के बड़ों से निवेदन है उसको डांटने का प्रयास मत करना, क्योंकि वो अभी अभी जुड़ा, वो अभी अभी जुड़ा। जब वो अभी अभी जुड़ा है तो धीरे 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 वो सेवा की ओर, पूजन की ओर अग्रण्य होगा, वो धीरे धीरे पूजन की ओर बढ़ेगा, वो धीरे धीरे सेवा की ओर बढ़ेगा, धीरे धीरे सीखेगा। अब आप लोग क्या करते हो कि एक साथ एकदम बच्चे को चिल्ला देते हो, जरा सी गलती हुई, जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने बच्चे को चिल्लाया, जरा सी गलती हुई, जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने बच्चों को चिल्लाना प्रारंभ कर ना। हम आपसे पूछें एक बात, उत्तर दोगे रे रेवाड़ी वाले? अरे बोलो तो जम के। गलती भगवान करता है कि इंसान करता है? जम के बोलो जरा। इंसान करता है। गलती भगवान नहीं करता, गलती इंसान करता है। गलती बाप करता है कि बेटा करता है? जम के बोलो जरा। बेटा। माफ कौन करता है? बाप। आपने अगर गलती कर भी दी है, आपसे अगर कोई गलती हो भी गई है, मान लो जल की जगह तुमने दूध चढ़ा दिया, दूध की जगह दही चढ़ा दिया, दही की जगह तुमने जल चढ़ा दिया, मान लो चंदन लगाना था तुमने चावल लगा दिया, चावल की जगह अबीर लगा दी, अबीर की जगह गुलाल लगा दी, मान लो बेलपत्री की जगह फूल चढ़ा दिया, फूल की जगह बेलपत्र चढ़ा दी, तो ये चिंता मत करना कि मुझसे कोई गलती हो गई। याद रखना वो तुम्हारा बाप है और बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ कर सकता है। पिता अपने बच्चों की गलतियों को माफ करता चले जाता है, बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ करने की उसकी आदत बनी हुई। वो तो केवल इतना कहता है कि तुम कैसे भी आओ मेरे करीब, कैसे भी आओ। और शंभु सरने पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप उसकी शरण में जाइए, आप उसके चरणों में पहुंचिए, आप उससे विनय करने पहुंचिए, आप उससे निवेदन करने पहुंचिए। और जब आप उसकी शरण में जाओगे, उसके चरणों में निवेदन करने पहुंचोगे, तब आप स्वयं वो आपको माफ करता चला जाए। स्वयं आप भगवान नहीं हो, आप इंसान, और गलती इंसान से होती है। और इंसान अगर गलती नहीं करेगा तो परमात्मा माफ कैसे ना करेगा? भाई फिर एक निवेदन करेंगे आपसे। सलाह देने वाले ढेर सारे मिलते हैं पर सहयोग देने वाले बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम।
सलाह देने वाले ढेर सारे मिलेंगे आपको। कोई आपसे कहेगा कि तू ऐसा कर ले, कोई कहेगा तू वैसा कर ले, कोई कहेगा तू ऐसा कर, कोई कहेगा तू वैसा कर, बहुत सारे मिलेंगे, परंतु सहयोग देने वाले बहुत कम मिलेंगे, ना केवल। और शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है कि देव अधिदेव महादेव सलाह कम देते हैं, देव अधिदेव महादेव सहयोग ज्यादा देते हैं तुम्हारे दुख की घड़ी में और तुम्हारी सुख की। वो सहयोग ज्यादा देते हैं, वो सहयोग ज्यादा प्रदान करते हैं। बहुत मिलेंगे संसार में आपको सलाह देने वाले, बहुत। कोई आपसे कहेगा कि ऐसा कर लीजिए, कोई आपसे कहेगा वैसा कर लीजिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कोई जीवन में आपको सहयोग प्रदान करेगा, संसार का कोई मनुष्य भी यदि आपको सहयोग दे रहा है तो ये समझ लेना कि वो शंकर का एक रूप है, वो शिव का एक स्वरूप। अगर कोई आपको सहयोग दे रहा है बहुत मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है हमको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो दिन रात आपको अपशब्द कहते मिलेंगे, दिन रात आपको गालियां देते मिलेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते मिलेंगे, अपशब्द कहते मिलेंगे। और बड़ा सुंदर संवाद हमारे यहाँ आता है, कोई कुत्ता कीचड़ में लथपथ है, कोई कुत्ता कीचड़ में पूरा की पूरा भिड़ा हुआ है, कोई कुत्ता कीचड़ में पूरा की पूरा भिड़ा है, पूरा की पूरा लथपथ, और वो उचक रहा है, वो कुत्ता उचक रहा है और दौड़ रहा है, कुत्ता कहीं पूंछ हिला रहा है, कुत्ता कहीं इधर उधर उचक रहा है। और आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हो तो आप उस कुत्ते के पास जाओगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो रे, नहीं जाओगे। कुत्ता अगर इधर उचक रहा है तो तुम थोड़ा दूर से निकल जाओ। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि उस कुत्ते के पास जाएगा, क्योंकि कुत्ता कीचड़ में लथपथ है, कुत्ता कीचड़ में पूरा समाया हुआ है, कुत्ते के शरीर पर कीचड़ लग रहा है, कुत्ता कीचड़ को लगाकर उचक रहा है। कोई उस कुत्ते के पास नहीं जाता, उस कुत्ते से लोग दूरी बनाकर चलते हैं। टीवी के बाद उस कुत्ते से लोग दूरी बनाकर चलते हैं, कोई कुत्ते के पास नहीं जाता। और समझदारी कहते हैं कि अगर कुत्ता कीचड़ में भिड़ा हुआ है, कुत्ता कीचड़ में भिड़ने के बाद उचक रहा है, बहुत यहां वहां घूम रहा है, तो निवेदन है उस कुत्ते के करीब में मत जाना, कुत्ते से दूरी बनाकर रखना। उसी तरह संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात गंदे व्यसन में डूबे हुए हैं, मदिरा पान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, और ना जाने कितने कितने गंदे काम में डूबे हुए हैं, ना जाने कितना कितना निंदा करते हैं, ना जाने कितना कितना अपशब्द कहते हैं, ना जाने कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। आपसे निवेदन है, आप ये जान लेना कि गंदे कुत्ते के पास में जाओगे तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, उसी तरह गलत व्यक्ति की संगति में जाओगे तो तुम्हारा भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बेकार। आज हमारे सुनील जी, जजमान जी की धर्म पत्नी श्रीमती मंजू जी यादव जी बता रही थी, गुरुदेव हमारी बेटी बोल रही थी कि मम्मी ना जाने कितने भाग्य प्रबल हुए होंगे जो शिव महापुराण की कथा अपने यहाँ हो रही है और गुरुजी अपने घर पे ठहरे हुए हैं और भोलेनाथ जी की सेवा घर पर चल रही है। तो मंजू जी बता रही थी कि बेटी कह रही थी कि गुरुजी जब तक घर में हैं मम्मी तब तक प्रयास करना कि चाहे भोजन प्रसादी हो, चाहे जल प्रसादी हो, चाहे गाय का दूध प्रसादी हो, भोलेनाथ जी की पूजन की सामग्री हो, प्रयास करना मम्मी कि आप, हम और घर के लोग गुरु जी को वो प्रसाद पवा सकें, वो प्रसाद दे सकें। ये संस्कार, ये संस्कार झलक, इसको कहते हैं संस्कार। शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करिए, शंकर के प्रति विश्वास को जगाने का प्रयास करिए, शंकर के प्रति भरोसे को जगाने का प्रयास करिए।
गंदा बोलने वालों से दूरी बनाकर रखो, गंदे काम करने वालों से दूरी बनाकर रखो, वरना गंदा बोलने वाला, गंदा काम करने वाला, गलत व्यवहार करने वाला, गलत व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को फंसाकर चला जाता है और गंदा अपनी जगह। एक बड़ा सुंदर संवाद हमने पहले कथा में कहा, आप लोगों ने सुना होगा। एक कौवा दौड़ते दौड़ते उड़ते उड़ते मानसरोवर पर आ गया, जहां पर हंस बैठे हुए, जहां पर हंस और कौवा हंसों के पास में आया और हंस बैठे हुए थे। जो कौवे को देखा हंसों ने, सारे हंसों ने कौवे से कहा कि तुम अपने अपने जाओ, अपने यहां से तुम जहां बैठते हो वहां जाइए। हंस कौवे को भगा रहे, कौवा नहीं जा रहा। कौवा नहीं गया तो हंस चले रहे, केवल एक हंस बैठा रहा, और एक हंस बैठा था तो उसने कौवे से दोस्ती कर ली। अब कौवे और हंस की ऐसी दोस्ती हो गई, ऐसी दोस्ती हो गई कि कौवे को भूख लगने लगी, और भूख लगने लगी तो कौवा कहने लगा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ दे दो मुझे खाने के लिए, कुछ मुझे प्रदान करो खाने के लिए। तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी हंस गया, मोती चुक कर ले आया, कौवे को दिया, ले कौवा ये मोती ले, खा ले। कौवा कहने लगा आज तक मैंने जिंदगी में मोती नहीं खाया, मेरी तो चोंच टूट जाएगी, मैं मोती कैसे खा सकता, अभी तक मैंने कभी मोती नहीं खाया, अभी तक मैंने मोती का सेवन नहीं करा, अगर मैं खाऊंगा तो मेरी ये चोंच टूट जाएगी, अगर मैं खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं नहीं खाता। कौवे ने मना कर दिया। अब कौवा भूखा रहने लगा, बहुत भूख से विलपने लगा। भूख के कारण जब विलप रहा था कौवा को कहने लगा हंस से, हंस अब तू मेरे साथ चल, मेरे यहाँ रहना दो एक दिन। हंस चले गया कौवे के साथ में। कौवा, हंस तो मानसरोवर पर रहता था, कौवा शमशान में बड़ के पेड़ के ऊपर रहता था। कौवा बैठ गया, हंस को भूख लगी, हंस ने कहा कौवे मुझे भूख लग रही है। कौवा कहता है मैं अब भी लेकर आता हूँ। कौवा उड़ कर गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उस कुत्ते का मांस उठाया कौवे ने, लाकर हंस को देने लगा। हंस कहता है मैं नहीं खाऊंगा, भले मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे और वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही एक राजकुमार बैठा था, उसके ऊपर मांस का टुकड़ा गिरा। राजकुमार को क्रोध आया, उसने धनुष उठाकर बाण छोड़ा। जो बाण छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को तीर लग गया। हंस को जैसे बाण लगा, हंस नीचे गिरा तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा हंस देव मैंने तो कौवे के ऊपर बाण छोड़ा था और बाण आपको लग गया। इतने में हंस कहते हैं भाई तेरी गलती नहीं है, मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था, गलत व्यक्ति का संग करा इसलिए मुझे ये बाण लगा। गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत काम करके निकल जाता है, गलत बोलने वाला व्यक्ति गलत बोल कर निकल जाता है, गलत कार्य करने वाला व्यक्ति गलत काम कर निकल जाता है, और अच्छा व्यक्ति इसमें फंस जाता है। अच्छा व्यक्ति इसमें फंस रहा है। और इतना फंसा हुआ है वो अच्छा व्यक्ति की निकलने का प्रयास करता है तो निकल नहीं पाता। फिर निवेदन कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। किसी अच्छे की संगत करने का प्रयास कर। एक बहुत अच्छी कथा आती है, बहुत सुंदर संवाद। तमिल भाषा में एक संत ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शिव रहस्य। क्या नाम है किताब का? जम के बोलो जरा। शिव रहस्य, तमिल भाषा में लिखी है। और उसमें दक्षिण के एक शंकर जी के मंदिर का वर्णन आता है, भीलेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, जम के। भीलेश्वर, जिनको भीलनाथ महादेव भी कहते हैं।
भीलेश्वर महादेव। तमिल की उस पुस्तक में शिव रहस्य में उसका वर्णन लिखा है कि एक घने जंगल में एक शंकर जी का एक शिवालय, घने जंगल, घना जंगल है, उन्होंने शिव जी का नाम है भीलेश्वर महादेव। बहुत घना जंगल। अब शिव महापुराण में एक बात आती है कि एकांतेश्वर महादेव, एकांतेश्वर महादेव मतलब जंगल के अंदर कहीं एकांत में कोई शंकर जी का मंदिर हो, वहां जाकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप लोगों ने सुना है ना कथा? वहां जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मान लो जिसका लीवर काम नहीं कर रहा है, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका डायलिसिस चालू हो गया है या इसका डायलिसिस चल रहा है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, एक कटोरी के अंदर एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, और उसमें 7 बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर, ये जो बेलपत्र हैं 7 बेलपत्र गंगा जल के अंदर, ये 2 पत्ती उस कटोरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस उसमें से 1 पत्ती उस गंगा जल के अंदर जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा, 1 पत्ती उस गंगा जल के अंदर चली जाए। 7 बेलपत्र लेना है, एक एक बेलपत्र को इसी तरह से उसको रखना, और भगवान शिव के कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। घी का एक दीप लगा लीजिए और देवादिदेव महादेव से पंचाक्षर मंत्र हो तो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र याद हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस जल को लेकर आ जाइए। बेलपत्री को उठाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, और वो जल लेकर आने के बाद जिसका लीवर या किडनी या डायलिसिस चल रहा है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो जल दिन भर में कम से कम 5-6 बार में वो पानी पूरा खत्म कर दीजिए, जो जल आप लेकर। धीरे धीरे डायलिसिस अगर हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, फिर धीरे धीरे किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा और डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा। एक पत्र है, पूनम गुप्ता, पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूनम गुप्ता आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार ऐसे, ठीक है। पूनम गुप्ता, पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से हैं। बच्ची आई है के साथ में? दिख रही है? ये टीवी चालू करवा, मेरे को नजर आया कम से कम। हाँ गोदी में लो, हाँ दिख गई, दिख गई। ले आओ इस बच्ची को, धीरे धीरे कर लेकर आओ। आप फोटो देखिएगा, अगर आप लोग एलईडी देख रहे हैं या आस्था चैनल देख रहे हैं तो इस बच्ची का पहला फोटो देखिएगा, जिस समय पर इसकी किडनी और लीवर दोनों खराब हो चुके थे और इस बच्ची के पूरे शरीर पर सूजन है। अगर आप लोग एलईडी पर देख रहे हो या आस्था चैनल पर देख रहे हो तो इस बच्ची का पहला फोटो देखिए, जिस समय पर इस बच्ची का पूरा चेहरा, पूरा शरीर सूजन है। एलईडी पर चल रहा है? अच्छा, एलईडी का केबल टूट गया है, ठीक है। एलईडी वाले आप लोग जो आस्था चैनल पर देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे होंगे तो वो लोग देख सकते हैं। इस बच्ची का पूरा शरीर सूज चुका है क्योंकि इसका लीवर और इसका किडनी दोनों काम करना बंद कर दिया, जिस बच्ची को आप लोग देख रहे हैं। अब पत्र है, मैं पूनम गुप्ता, पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी का जन्म 2018 में हुआ। 2018 में इसका जन्म हुआ। 2 साल बाद 2020 से मेरी बेटी के शरीर पर सूजन आना प्रारंभ हो गई। दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां उसकी सभी जांचें हुई। जांच में मालूम पड़ा कि बेटी की किडनी ने काम करना बंद कर दिया और किडनी काम कर नहीं रही है, उसके कारण बेटी का पूरा शरीर सूज रहा है और इसको डायलिसिस भी चालू करना पड़ेगा। दीनदयाल हॉस्पिटल से
हमने उसको दिखाया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, दिल्ली के कलावती हॉस्पिटल में हम उसको लेकर पहुंच गए। जब दिल्ली के कलावती हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसकी तो पूरी किडनी बेकार होती चली जा रही है। इलाज करवाते करवाते बेटी को 2020 में जब उसकी स्थिति ज्यादा गड़बड़ हो गई तो इलाज करवाते करवाते 3 साल निकल गए। 2023 आ गया, 3 साल तक उसके शरीर से सूजन नहीं गई, उसकी किडनी और लीवर के लिए दवाइयां चलती रही, डायलिसिस का क्रम चालू रहा। अब करें तो करें क्या? तब मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे कहा कि अपने घर का कोई व्यक्ति सीहोर भेज दो, वहां से रुद्राक्ष मंगवा लो। हमने कहा किसको भेजें? सीहोर का एड्रेस नहीं देखा, तब मालूम पड़ा कि भोपाल के करीब में है। तो हमारे यहाँ से एक व्यक्ति को हमने सीहोर भेजा, वहां का रुद्राक्ष और कंकर बुलवाया। उस रुद्राक्ष को गलाने लगे, शिवजी को जल चढ़ाने लगे। बेटी को भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र का प्रयोग, बेलपत्री के पेड़ के नीचे का जो आपने बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आपको लोग भले टोटका वाला महाराज कहते हो, पर सत्य बात तो यह है, आप जो बताते हैं वो देवाधिदेव महादेव स्वयं बताता है और उसका फल मिलता है। गुरुदेव, आपने जो बेलपत्री का प्रयोग बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। बेलपत्री के पत्ते को पानी में गलाकर शंकर का ध्यान कर कर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पिलाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का किडनी और लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने बेटी का दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें बच्ची पूरी तरह से ठीक है। पहला फोटो देखिए जिसमें बच्ची के चेहरे पर किडनी और लीवर के कारण पूरी सूजन है, और दूसरा फोटो देखिए जिसमें बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुकी है, जिसमें बच्ची का पूरा शरीर ठीक हो चुका है। जो लोग आस्था चैनल पर देख रहे होंगे, जो लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे, अब मेरी बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ है। गुरुदेव, मैं श्री सुनील भैया को धन्यवाद देती हूं कि हमारे को पंडाल में कथा सुनने का फल मिला। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा की बहुत कृपा, ये शिव तत्व है। और आखिरी में उन्होंने लिख दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव तत्व है, शंभु त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। देखो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। श्री शिवाय नमः। जिसकी किडनी और लीवर दोनों खराब हो गए, 2 हॉस्पिटल में इलाज चल रहा, शरीर की सूजन समाप्त नहीं हुई, शंभु पर करा गया भरोसा फल देता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आप जब दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं, आप जब दिल से बाबा से निवेदन करते हैं, बाबा श्रवण करते हैं। एक विश्वास भीतर हो,
एक भरोसा भीतर, भरोसा। और जब भरोसा और विश्वास की दृढ़ता प्रबल होती है ना, तब शिव को मिलने में देरी नहीं होती। तब ओगरदानी मेरा, शंभू मेरा, त्रिकालदर्शी मेरा, कैलाशी मेरा, विनाशी मिलता है। उसको मिलने में देरी नहीं होती। शिव रहस्य उस पुस्तक में लिखा कि जंगल, एक घना जंगल है, उस घने जंगल में, बहुत घने जंगल के अंदर, बहुत घने जंगल, इतना घना जंगल है, और उस घने जंगल में बिलेश्वर महादेव का मंदिर है, एकांत। और जब बिलेश्वर महादेव का मंदिर है तो उसके पास में, जंगल के पास में जो गांव था, गांव में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मणों ने विचार करा कि अपन प्रदोष का दिन है और पास में ही जंगल में बिलेश्वर महादेव का मंदिर है, सब जल चढ़ाने चलते, पूजन करने चलते। पर एक बात है कि वहां जो शंकर जी का मंदिर है, वहां सब वनवासी रहते हैं, सब आदिवासी, सब वनवासी, वन में विचरण करने वाले, वन में रहने वाले रहते। और उस मंदिर में कोई पूजन नहीं करता है। इतने में एक ब्राह्मण बोला कि मंदिर में पूजन तो होती है, पर वही वनवासी करते हैं, पर उनको पूजन करना नहीं आता। किसी ने पूछा कैसे पूजन करते हैं, तो कहने लगे जैसे हम तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। वो वन में रहने वाले, उनको कोई मालूम नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें चमड़े का, एक जानवर को मारकर उसकी खाल को, चमड़े का एक बैग तैयार करा है, उस बैग में जल भरते हैं और चमड़े का जल शंकर जी को चढ़ा देते हैं। किसी पशु पक्षी को मारते हैं, उसका मांस उठाकर भगवान को भोग लगा देते। ब्राह्मणों ने विचार करा, बताओ कैसे लोग हैं, भगवान को पहचानते नहीं, कैसे लोग भगवान को जानते नहीं। अपन चलते हैं और अपन पूजन करेंगे। पूरे पूजन की सामग्री लेकर ब्राह्मण जितने थे सारे के सारे बिलेश्वर महादेव पर पहुंच गए। बिलेश्वर महादेव पर जैसे ही पहुंचे, जरा कथा पर ध्यान देना, ये कथा हमको बताती है, ये शिव रहस्य की कथा हमको कहती है कि भगवान कभी भी सामग्री का भूखा नहीं रहा, भगवान भोलेनाथ भाव का भूखा रहा। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सामग्री की जरूरत नहीं है। कोई चीज तुम पशुपति व्रत करने के लिए गई हो, थोड़ा सामान तुम्हारा घर पर छूट गया, मान लो तुम्हारा कंकु, रोली, मोली, चंदन, हल्दी कुछ घर पर छूट गया, बस एक चीज ना छूटे, जो 6 दिए हैं वो और प्रसाद के 3 हिस्से। जो प्रसाद तुम लेकर जा रहे हो उसके 3 का सामान वो छूटना नहीं चाहिए। बाकी का तुम्हारी मोली घर पर छूट गई, रोली घर पर छूट गई, चंदन घर पर छूट गया, अगर तगर घर पर छूट गया, कपूर घर पर छूट गया, लोटा पानी का घर पर छूट गया, कोई सामान तुम्हारा घर पर छूट गया, चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। तुम उसमें चिंता मत करना कि मेरी थाली में ये नहीं। गणगौर की पूजन करने जाती हैं माताएं, इधर गणगौर होती है कि नहीं होती हमको नहीं मालूम। गणगौर की जब पूजन करने माता जाती हैं, तीज का पूजन करने जाती हैं, देवी का पूजन करने जाती हैं, चतुर्थी का पूजन करने जाती हैं, किसी देवी देवता का पूजन करने जाती हैं, पूजन की थाली में, दूसरे की थाली में देखती हैं कि बहुत सारा सामान है, मेरी थाली में ये चीज नहीं है, तो उसको याद आती रहती है, मैंने तो भगवान को ये चढ़ाया ही नहीं, मैं तो भगवान को ये दे नहीं पाई, मैं तो भगवान को ये दे नहीं पाई, मेरे पास तो ये सामान है ही नहीं, उसकी चिंता में लग जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो देवी देवता ने आपके हाथ से बुलवाना था वो सामान देवी देवता ने अपने हाथ से बुलवा लिया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। आप ये टेंशन मत लो कि मेरी थाली में ये नहीं है, मेरी थाली में ये है, ना ना, आप तो भगवान के भरोसे छोड़ दो कि तूने जो कहा मैं वो लेकर आ गई, तूने जो मुझे बुद्धि दी उस बुद्धि से मैं लेकर आ गई, तूने जो मुझे आज्ञा करी मैं वो लेकर पहुंच गई। अब मेरे पास में ये नहीं कि मैं ये भूल गई, मैं ये रह गया। महाराज बाबा तूने लाखों की
तकदीर संवारी है बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है। इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है। इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है। बाबा तूने लाखों की, भोले तूने लाखों की तकदीर सवारी है। भोले तूने लाखों की तकदीर सवारी है। इतना मुझे बतला दो, इतना मुझे बतला दो, कब मेरी बारी है। इतना मुझे बतला दो। बस एक बार तू बोल दे कि अब तेरी बात, एक बार बोल। हाथ में जल का पात्र हो, शंकर के मंदिर में जब तुम जा रहे हो, शिव के पास जब पहुंचो, जल से हाथ, जो लोटा जब जल का तुम बाबा को समर्पित कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर बाबा से जरूर कहो, बाबा बहुत दिन हो गए, बहुत दुखी हूं। ए मेरे शंकर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे इस हाथ को अब तुम पकड़ लो बाबा, बहुत दुखी हूं, अब तुम थाम लो बाबा। इतना मुझे बतला दो, कब मेरी बारी है। बाबा इतना मुझे बतला दे, अब मैं बहुत हार चुकी, बहुत। एक लड़का अपनी मां से कहता है मैं कभी एग्जाम नहीं दूंगा। उगंता यादव, अंतर सिंह यादव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। उगंता यादव, अंतर सिंह यादव, बहरोड अलवर राजस्थान से आए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। उगंता यादव, अंतर सिंह यादव, बहरोड अलवर राजस्थान से आए, 2 साल से कथा सुन रहे हैं गुरुदेव। मेरे बेटे का कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, आखिरी में उसने कह दिया कि अब कभी एग्जाम नहीं दूंगा। आपने कथा में कहा था कि हिम्मत मत हारना, बाबा पर जल चढ़ाते रहना। एक बार नहीं सुनेगा, दूसरी बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार नहीं सुनेगा, चौथी बार नहीं सुनेगा, चिल्लाते रहना, उसके मंदिर में जाते रहना, सुनेगा जरूर। मैंने मेरे बेटे से कहा इतने में हिम्मत हार गया। वो सीहोर वाला महाराज कहता है शंकर पर जल चढ़ाया गया कभी खाली नहीं जाता, एक बार फिर हिम्मत कर। बेटा कहता है मां अब नहीं दूंगा एग्जाम। मैंने अपने बेटे से कहा आपकी बार एग्जाम देने जा और भोलेनाथ जी से कहना वो सीहोर वाले की तो लाज रख ले, मेरी नहीं रखे थे, कम से कम उसकी तो सुन ले। और मेरे बेटे ने शंकर पर जल चढ़ाकर एग्जाम दिया। आज मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर विराजमान है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देती हूँ, मैं शंकर ओघड़ी को धन्यवाद देती हूँ, मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। उगंत यादव, अंतर सिंह यादव, बहरोड अलवर राजस्थान, मेरा मोबाइल नंबर ये शिव तत्व शंभू है। कैसे हार जाए हम, कैसे? उसके मंदिर में जब जाओ, उसकी चौखट पर जब जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, ना तुम अर्चना जानते हो, ना पूजन जानते हो, ना आराधना जानते हो, ना तुम दिया जलाना जानते हो, ना तुम आरती करना जानते हो, ना तुम पूजन करना जानते हो, ना तुम भगवान को रिझाने का कोई तरीका जानते हो, ना तुम भगवान को रिझाने के लिए कोई पाठ जानते हो, ना कोई तुम पूजन जानते हो, ना तुम आराधना जानते हो।
कोई हमसे कह देना सीहोर वाले महाराज, तुमको कोई मंत्र आता है, तुमको कोई साधना आती है, कोई तुमको तप आता है, कोई तुमको योग आता है, कोई तुमको साधना करना आती है, हमसे कोई कह दे तो हम स्पष्ट मना कर दे कि हमको तो कुछ भी नहीं आता, केवल एक चीज आती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और एक लोटा जल, इसके सिवा में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। लोग हमसे कह रहे थे तुम तो विद्वान ही नहीं हो, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता, कोई साधना नहीं आती, कोई ये नहीं आता, वो हम विद्वान बनना भी नहीं चाहते। विद्वान बन के करेंगे क्या? रावण विद्वान था, रावण में इतनी विद्वत्ता थी, वो विद्वान था। रावण के आगे लिखा होता था रावण लंकी विद्वान है। हनुमान जी के आगे विद्वान नहीं लिखा होता था, हनुमान जी के आगे लिखा होता था विद्यावान गुणयति चातुर। रावण विद्वान था, हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान व्यक्ति अपना आडंबर ज्यादा फैलाता है, विद्वान व्यक्ति अपना दिखावा ज्यादा करता है। विद्वान व्यक्ति बार बार कहेगा तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ये नहीं जानते, तुम वो नहीं जानते। पर विद्यावान गुणयति चातुर, विद्यावान व्यक्ति वो होता है जो झुककर प्रणाम कर कर नमन कर कर भक्ति करता है। उसे किसी से मतलब नहीं कि आडंबर क्या होता है, क्या परचम, उसे कोई मतलब नहीं। उसे तो केवल एक मतलब है कि भगवान की भक्ति कैसे करना है। और हमने आपसे भी इतना ही निवेदन करा, आपको मंत्र नहीं आते बिल्कुल मत आने दो, आपको साधना नहीं आती बिल्कुल मत आने दो, आप योग नहीं जानते मत जानो, आप साधना नहीं जानते, आराधना नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, तंत्र नहीं जानते, विद्या नहीं जानते, स्तुति नहीं जानते, आरती करना नहीं जानते, पूजन करना नहीं जानते, मत जानो। तुम तो एक काम करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम पढ़े लिखे नहीं, हम विद्वान नहीं, हम ज्ञानवान नहीं, हम तो इतना जानते हैं कि शंकर भगवान को राम जी ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनको लंका का राज्य मिल गया था। भगवान कृष्ण ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनके घर में 1,77,186 बच्चे हो गए थे। माता पार्वती ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनको भगवान शंकर मिल गए थे। लक्ष्मी जी ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनको बैकुंठ का निवास मिल गया था। सरस्वती ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो वो वीणा वादनी बन गई थी। ब्रह्मा जी ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो वो बट का वृक्ष बन गए थे। इंद्र ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो इंद्र की सत्ता वापस मिल गई थी। और अगर संसार में रहने वाला व्यक्ति अगर एक लोटा जल चढ़ाएगा तो वो भी कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर करेगा। हमें मंत्र नहीं आते, हमें साधना नहीं आती। तुमसे कोई कहे तुम विद्वान हो, हाथ जोड़ करके देना हम तो विद्वान नहीं, हम तो ढोर है, हमें कुछ नहीं, कुछ नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हमें कुछ नहीं है, एक पत्र है दे। सुनील कुमार नहीं, ये तो सुनील कुमार मूसेपुर जी को उन्होंने बधाई दी है। मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरी आयु 42 वर्ष है। कहीं बैठे हैं कन्नौजिया जी? मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरी आयु 42 वर्ष है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं धोबी हूं, मैं जाति से धोबी हूं। कपड़े धोना, कपड़े पर प्रेस करना, इस्त्री करना, कपड़े पर ड्राई क्लीन करना और लोगों के घर से कपड़े लाकर धोना, ये मेरा काम है। मैं सुनील मूसेपुर जी को, जजमान जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्षेत्र में गुरुजी आप कभी नहीं आए थे, पर सुनील भैया आपको लेकर आए हैं, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं। सुनील जी, एक बात तो है, आपने कईयों के दिल पर राज कर लिया। ये कथा का आयोजन कराकर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। और बाबा अगर ऐसी कृपा बनाकर रखे ना तो ऐसे सत्कर्म करते रहना। देवाधिदेव महादेव आपके ऊपर ऐसी कृपा बनाकर। मैं जात का धोबी हूं, कपड़ों पर प्रेस करना, कपड़े धोना। कहीं बैठे हैं श्री लव कुमार कन्नौजिया जी, दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र के निवासी हैं। मेरी आयु 42 वर्ष। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं।
मैं धोबी हूं, कपड़ा धोना प्रेस करना मेरा काम है। गुरुदेव, बहुत संघर्ष में जिंदगी चल रही थी, कोई साथ देने वाला नहीं था, तब आपकी शिव पुराण ने मेरा साथ दिया। आपने भारत देश की मातृभूमि के कण कण को शंकर बना दिया, एक एक कंकर को शंकर घोषित कर दिया। मैं आपको साधुवाद देता हूं गुरुदेव। मेरा काम धंधा सही नहीं चल रहा था, तब करूं क्या? आप कहते हो कि कुछ भी सेवा करो करो। मैंने भी उस दिन संकल्प ले लिया। आप एक लोटा जल का वर्णन करते हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने भी बाबा से प्रार्थना करी, अगर मेरा धंधा चल गया और मेरा काम चल गया ना, तो मैं उसका एक अंश निकालकर जनमानस की सेवा करूंगा। अब सेवा करूं, परंतु आप कहते हो ना गुरुजी, भगवान कहते हैं पहले कर तो मैं तुझे दूं। अब मेरे पास में इतना पैसा तो नहीं था, पर मैं सोच रहा था, तभी किसी ने आकर मेरे दुकान पर कपड़े का बंडल रख दिया और कहा इसको धोना भी है, ड्राई क्लीन भी करना है और प्रेस भी करना है। उसकी कीमत कम थी, पर उस कपड़े की कीमत उस सेठ जी ने मुझे 4 गुना ज्यादा दे दी। गुरुदेव, लोग सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं कि लकड़ी की कीमत ज्यादा मिली थी, मेरे भोलेनाथ ने मुझे कपड़े की कीमत ज्यादा दी। और मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से जो मुझे पैसा मिला उसका मैंने कागज छपाया, जो कागज मैंने इस पत्र के पीछे लगाया, ये कागज उन्होंने छपाया जो पत्र के पीछे लगाया। इस पे लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के समय को देखते हुए मानव जीवन को कितना भी कष्ट हो, अगर वो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करता है तो उसका सब काम होता है। गुरुदेव, मैंने ये कागज छपाया और इस कागज को छपाकर दिल्ली के बहुत सारे मंदिरों में लगा दिया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मैंने तो कागज लगाया था मंदिरों में और बाबा ने कृपा कर दी, भंडार भर दिया मेरा। मैं बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं। आज मेरे खुद बाबा की कृपा से 3-3 शॉप बाबा ने बना दिए। ये शिव कृपा है। केवल पर्चा लगाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक विश्वास, एक भरोसा। कन्नौजिया जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद जो आपने एक लोटे जल का जनमानस में प्रचार किया, उसके लिए साधुवाद। शंभु है, त्रिकालदर्शी, कैलाश, अविनाश, उसको पहचानना बहुत कठिन। एक बच्चा जैसे पुकारता है तो माँ उसको गोदी में लेती है, बढ़ाओ प्रेशर, बढ़ाओ प्रेशर। एक बच्चा जब पुकारता है तो माँ जैसे उसे गोदी में लेती है। जब आप पुकारें तो देवाधिदेव महादेव अपनी गोद में आपको और हमको बिठाए। इस भाव से भगवान को पुकारे, दिल से प्राप्त। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख
काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवते महादेव से किया गया, करी गई प्रार्थना, करा गया निवेदन, करी गई पुकार, कभी खाली नहीं जाता। शिव रहस्य कह रहा है कि ब्राह्मण सामग्री को एकत्रित कर कर भगवान शंकर के भीलेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे। अब भीलेश्वर महादेव के मंदिर में जब गए, उन्होंने मंत्र साधना कर कर भीलेश्वर महादेव का पूजन करना प्रारंभ किया। जरा समझिएगा कथा का, बड़े बड़े भाव से समझिए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि यदि आप कोई मंत्र साधना व्रत उपास कुछ भी नहीं जानते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रदोष की प्रदोष एक घी का दीप लगाओ और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का ही तिलक लगाओ। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का तिलक, एक पत्र है, मेरा नाम दया है, मैं दिल्ली नागलोई लक्ष्मी पार्क की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ दिख गए हो, ठीक है, ऐसा हिला लीजिए। बहुत जोरदार पत्र लिखा है। मेरा नाम दया है, मैं दिल्ली नागलोई लक्ष्मी पार्क की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे बच्चादानी में गठान हो गई थी, जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। जितने हॉस्पिटल दिखाने के लिए गई, सारे हॉस्पिटल में उसको ऑपरेशन का ही बोला। पर आप कहते हो कि एक बेलपत्र अगर शंकर पर चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाई जाए, डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाया जाए। आप कहते हो डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है, तो हमने उनकी दी हुई दवाई को भी शिव जी का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया और एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, शंकर पर चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि तुम्हारे बच्चेदानी में जो गठान थी वो बहुत बड़ी थी, पर गठान गल कैसे गई। ये शिव तत्व है। एक पत्र और है, बड़ा बड़ा सुंदर लिखा है। एक तो पत्रों की दशा तुम्हारी बड़ी विचित्र है। मैं मनीता है, मैं सिकंदरपुर, माजरा, गोहाना, सोनीपत जिले की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम है मनीता, मैं सिकंदरपुर, माजरा, गोहाना, सोनीपत जिले की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पीछे दिख गई क्या? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ वापिस हाथ हिलाओ, ऐसे ऐसे दिख जाओगे हम। ठीक है, दिख गया, दिख गया, ठीक है। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा था। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच करने का बोला और जांच करने पर बताया कि बच्चेदानी में गठान है।
पर बच्चेदानी में जो गांठ है वो साधारण नहीं है तुम्हारी। महिलाओं को बच्चेदानी में गठान तो होती है पर वो साधारण होती है, पर आपकी जो गठान है वो साधारण नहीं है। जब सारी जांचें कराई गई तो डॉक्टर के हिसाब से वो बच्चेदानी की गठान बहुत विचित्र थी, जिसकी जांच आगे जाना था और बड़ी बीमारी के चांस थे। पर गुरुदेव, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोल रहा था, पर हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप हमें दवाई दे दीजिए और हम 15 दिन के बाद में ऑपरेशन कराएंगे। डॉक्टर से बोलकर हम अपने घर आ गए और देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाई लेना प्रारंभ किया और जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, जब हम 15 दिन के बाद में वापिस जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे पेट में गर्भाशय में जो गठान थी वो गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। बधाई हो दीदी आपको, हाथ हिला दो एक बार, साधुता। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम बैठ जाओ। शिव ओ घड़ी है और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ब्राह्मण चल रही है पूजन का सामान लेकर, सामग्री लेकर, बहुत सारी सामग्री को जुटाकर भगवान शंकर के मंदिर बिलेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच गए। पूजन चालू कर दी उन्होंने, आराधना चालू कर दी उन्होंने। बहुत सारी सामग्री पूजन की लाए थे और पूजन प्रारंभ किया। आधी पूजन हुई थी, इतनी देर में उन्होंने क्या देखा कि एक वनवासी, वन में रहने वाला एक भील और भयंकर उसका स्वरूप, बहुत बड़ा शरीर, पूरा शरीर काला सा पड़ रहा है और भयंकर उसका स्वरूप है। और वो शिवालय के अंदर आ गया और शिवालय के अंदर आते से भगवान शंकर के शिवलिंग को उसने दोनों हाथों से लपेट लिया, गले से लगाया। शिवलिंग को गले से लगा दिया। अब ये जितने ब्राह्मण बैठे थे, जितने ब्राह्मण पूजन कर रहे थे, जितने ब्राह्मण बैठे हुए थे, वो सब आश्चर्य में पड़ गए। हमने सुना था कि कोई वनवासी आते हैं यहाँ पर भगवान शंकर की पूजन करते हैं, पर आश्चर्य इस बात का है कि हमने देखा नहीं था इतना विकराल स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप, इतना विशाल स्वरूप। अब ये सब डरने लगे, भय खाने लगे, इनको डर लगने लगा, इनको भय लगने लगा। और इनको जब डर लगा, इनको जब भय लगा तो पीछे सरक गए मंदिर में, पीछे की ओर दीवार से थोड़ा सा टिक कर बैठ गए, पीछे की ओर सरक गए। जो पीछे की ओर खसके बैठे, इसने शिवलिंग को पकड़ा और भगवान शंकर को चिल्लाना प्रारंभ करा। बहुत तेज तेज जिसने आवाज लगाई, बहुत तेज तेज जिसने आवाज लगाना प्रारंभ। अब ब्राह्मणों को इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रहा है। और जो शंकर भगवान का शिवलिंग पकड़ा था, वन में रहने वाला वो व्यक्ति, वो आदिवासी, वो रहने वाला वनचर जो शंकर भगवान का शिवलिंग पकड़ा था, वो ब्राह्मणों को देख भी नहीं रहा था कि ब्राह्मण क्या कर रहे हैं। वो देख भी नहीं रहा, वो चिल्लाए जा रहा है। ब्राह्मण डरे, पीछे की ओर हो गए और वो चिल्ला रहा है, वो आवाज लगा रहा है, बहुत चिल्ला, बहुत आवाज। और इतना चिल्लाया वो, इतना चिल्लाया, इतना आवाज लगाया, बहुत। अब महाराज जैसे ही उस वन में रहने वाला वो व्यक्ति जब चिल्ला रहा था, ब्राह्मण पीछे खसक चुके थे। थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि वो चमड़े के पात्र में से उसने जल निकाला और चमड़े के पात्र का जल महादेव को चढ़ाया।
वो वन में रहने वाले व्यक्ति ने चमड़े के पात्र में से भगवान शंकर को जल चढ़ाया। फिर उसने क्या देखा कि उसी चमड़े के एक झोले में से उसने थोड़ा सा कुछ मांस आदि निकाला होगा, कोई जीव का, और वो भगवान को दिया होगा। और दिया होगा तो ब्राह्मण लोगों ने मुख पर पट्टी लगाई कि कैसा गंदा व्यक्ति है, इसीलिए तो हम शंकर की पूजन करने के लिए आए थे, इसीलिए तो हम शिव की आराधना करने के लिए आए। हमारे बीच में आरती सिंह जी राव जी पधारी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद वंदन, बहुत बहुत साधुवाद। शिव को पहचाने नहीं। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उन्होंने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर उसने जो भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में ब्राह्मण को उससे चिढ़ने लगे, क्रोध करने लगे। इतनी देर में शंकर भगवान के उस शिवालय में जब उसने शिवलिंग पकड़कर अपने दोनों हाथों से, वो वन में रहने वाला व्यक्ति, वो जंगल में रहने वाला व्यक्ति शंकर भगवान के शिवलिंग को जब अपने दोनों भुजाओं से अपने गले से लगाता है और लगाकर जो पुकारता है, जो पुकारना प्रारंभ करा, इतनी देर में तो शंकर भगवान का शिवलिंग और शिवालय दोनों थर थर कांपना प्रारंभ कर दिया, हिलना प्रारंभ। शिवालय ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप, ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ रहा है। हारमोनियम थोड़ा स्वर लगा, हारमोनियम एक नंबर से चलने दो उसको। पूरा भूकंप आ गया ऐसा। और जैसे भूकंप आया, पृथ्वी हिली, पृथ्वी डोली। सारे ब्राह्मणों ने सोचा कि अभी ये ऊपर से जो मंदिर का शिखर है वो नीचे गिरेगा। सारे ब्राह्मणों ने सोचा ऊपर से मंदिर का शिखर नीचे गिरने वाला। अब ब्राह्मण तो मंदिर छोड़कर बाहर, और जो वनवासी था, जो भील था, उसने सोचा मेरे महादेव का शिवलिंग पर ये पत्थर गिरेंगे, मेरा भगवान शंकर का शिवलिंग टूट जाएगा। करे क्या? बचाने के लिए क्या था उसके पास? जंगल में रहने वाला, ना पढ़ा ना लिखा, ना कुछ जानता, ना आराधना, ना पूजन, ना व्रत, ना तपस्या, ना योग, कुछ नहीं जानता, ना वेद ना पुराण। बस उसने क्या देखा? भूकंप आया, पत्थर ऊपर से मंदिर के नीचे गिरेंगे, मेरे महादेव के शिवलिंग को लग जाएगी। और तुरंत वो वन में रहने वाला वनचर उस शंकर के शिवलिंग को, जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, वो वनचर जहां से अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर तो उसने पांव कर शंकर के शिवलिंग को पूरा चारों तरफ से, जैसे बच्चा एक करमट करके सोता है तकिए को अपनी ओर खींच कर, उसी तरह से उसने शिवलिंग को चारों तरफ से लपेट लिया और अपना हाथ शंकर के शिवलिंग पर रख लिया और पूरी तरह से भगवान शंकर के शिवलिंग को उस वन में रहने वाले उस व्यक्ति ने पूरा शिवलिंग दबा लिया। पूरा पत्थर गिरना प्रारंभ हुए, जो पत्थर गिरना प्रारंभ हुए, धड़ाधड़ पत्थर गिरे, उसकी पीठ पर गिरते रहे, उसके शरीर पर गिरते रहे, और शरीर पर पीठ पर गिरते गिरते ब्राह्मण सब बाहर खड़े थे, इसकी पीठ पर पत्थर के पत्थर गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद पृथ्वी स्थिर हो गई, इसने अपनी पीठ से पत्थरों को हटाया, शंकर के शिवलिंग को देखा और देखकर उनको हाथ से स्पर्श कर कर कहा, बाबा कहीं आपको लगी तो नहीं है बाबा, कहीं चोट तो नहीं? और चिल्लाकर बोला अपनी भाषा में, रोज तुम मुझे बचाते थे, रोज तुम मेरी रक्षा करते थे, महादेव आज मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी, आज मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी। इतना तो कहना था, शंकर भगवान प्रकट हो गए उस शिवलिंग में से, प्रकट हो गए। और शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, ये शिवलिंग साधारण नहीं, तू भील है, तूने यहां पर मेरी सेवा करी है, इसका नाम भीलेश्वर महादेव होगा। दक्षिण में आज भी वह भीलेश्वर महादेव पूजित हैं। ब्राह्मण अंदर आए, शंकर भगवान ने कहा, देखो
पूजन से मैं कभी प्रसन्न नहीं हुआ, बहुत पूजन की सामग्री से मैं प्रसन्न नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता, तुम 4 घंटे से मंत्र पढ़ रहे थे, जैसे ही कंपन होने लगा तुम सबसे पहले छोड़कर भाग गए। और ये ना पूजन जानता है ना आराधना जानता है, ये भील है जंगल में रहने वाला, ना कुछ आराधना जानता ना पूजन जानता। बस इसने मेरे शिवलिंग पर भले कैसा भी जल चढ़ाया, पर मुझे दिल से प्रेम करा, भाव से रिझाया, इसलिए मैं प्रकट हो गया। इसलिए ब्राह्मणों ने चरण छुए, भगवान देवादिदेव महादेव के क्षमा याचना करी और भील से कहा, भील आज तेरे कारण प्रदोष के दिन हमें देवादिदेव महादेव का आज दर्शन हुआ। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर कहते हैं, सुनो ए ब्राह्मण देवता, प्रदोष के दिन यदि शंकर के मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए, प्रदोष के दिन शंकर के शिवलिंग का दर्शन हो जाए, प्रदोष के दिन बेलपत्र का दर्शन हो जाए, या प्रदोष के दिन शंकर भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण सुनने को मिल जाए, या प्रदोष के दिन किसी शंकर के भक्त का दर्शन करने का मौका मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव का दर्शन, शिव का दर्शन। मेरा बाबा, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश विनाशी उस रूप में प्रकट हो जाता। और धन्य है रे रेवाड़ी वालों, कल 22 तारीख प्रदोष का दिन, और आप पूरे रेवाड़ी वासियों को शिव महापुराण की कथा सुनने का फल मिलेगा। पूरे रेवाड़ी वासियों। और कितने दिन की कथा है? 5 दिन की। तो कल की जो रात्रि कहलाएगी वो कौन सी रात्रि है? जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। कथा समापन के 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है शिव पुराण में, उसको शिवरात्रि कहते हैं। कल रात भर पंडाल में बैठे हुए भक्त भगवान शंकर का गुणगान करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, और फिर परसों सुबह 8 बजे की कथा 11 बजे तक सुनेंगे, और फिर अपने अपने घर को चल देंगे। महाराज सब आप सभी के स्मरण में होगा कि माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से जब अपने मन की बात का एक भाव प्रकट किया, संतान प्राप्ति के लिए कुछ सुख का अनुभव कराने का भाव किया। और एक बात अपने भीतर उतारिए, जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव था। जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए, और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 22 साल हो गए, और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हैं। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए, और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करना। क्या है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम क्या बोले उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना लो उसको, मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया, और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो, या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए, और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं, उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना है। 11 रुद्र का नाम क्या है? तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष,
5वें नंबर पर आता है विलोहित, 6ठे नंबर पर आता है शास्त्र, 7वें नंबर पर आता है अचपात, 8वें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड, और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाएं और साथ रहे। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडल नाम से पूजन करी, तीसरे नाम पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है, 11 सोमवार। और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हो चाहे 15 साल हो गए हो, गर्भ जरूर फेरेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी किसी के यहां पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठेर जाता है। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठेर जाता है। तो आप जो 11 रुद्र हैं इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप 11 रुद्र का स्तर कर भी पूजन कर सकते। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, तारकासुर का वध होना है, गंगा जी के जल से भगवान शंकर के तेज पुंज से 6 पुत्रों का जन्म होगा। जिनको कृतिकाओं ने पाला तो उनका नाम कार्तिकेय पड़ गया। बोल कार्तिकेय महाराज की, जिनका नाम कार्तिकेय पड़ गया। अब माता पार्वती जी ने कार्तिकेय जी से कहा, तारकासुर का संहार तुमको करना है। तारकासुर कार्तिकेय, ठीक है। भगवान शिव जी के पुत्र और पुत्रियों से एक चीज हमेशा सीखना चाहिए कि भगवान शंकर के जो पुत्र पुत्रियां हैं, भगवान शिव के जो बच्चे हैं, वो माता पिता की आज्ञा के बिना कभी रात्रि को बाहर नहीं निकलते, कभी रात्रि को। मनुष्य में और पशु पक्षी में एक सबसे बड़ा अंतर है। एक गाय भी अगर चरने के लिए जाती है तो रात होने से पहले अपने घर आ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अब गाय को भी जाने दो, गाय में तो बुद्धि होती है, भैंस में तो रत्ती भर नहीं होती है। वो कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, वो इसीलिए कहते हैं भैंस में रत्ती भर। गाय दिन में चरने जाती है, रात को अपने घर आ जाती है। भैंस में तो अकल नहीं होती, इसके बाद भी भैंस चरने जाती है तो रात को जम के, बोलो जरा जम के, घर आ जाती है। पक्षी दिन भर घूमता है, रात को अपने घोंसले में आ जाता है। हिरण रात भर घूमता है, दिन भर घूमता है, रात्रि को अपने उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। पशु पक्षी भी रात्रि के समय पर अपने घर में आ जाते हैं। केवल एक मनुष्य ही एक ऐसा पैदा हुआ है कि जैसे जैसे रात बढ़ती है इनका दिन चालू होता है। रात बढ़ती है तब इनका दिन प्रारंभ होता है, दिन प्रारंभ। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है
जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है इनका दिन प्रारंभ होता चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जिनके घर के बच्चे रात रात भर गायब रहते हैं ना, उस घर को धन्य बनाना, उस घर को कृतार्थमय बनाना सबसे कठिन काम हो जाता है। सबसे पहला काम मेरी जीजियों को करना चाहिए कि अपने घर के बच्चों को रात्रि में कहीं जाने से रोकना चाहिए। तुम जाओ रात्रि के 8-9 बजे तक जाओ, 9 बजे के बाद अपने घर में आ जाओ, पर पूरी रात आप अपना घर छोड़कर कहीं ना जाओ। आज सबसे बड़ा जो दुख का कारण है ना, ये व्यसन में लोग जो डूब रहे हैं, बहुत बहुत दुनिया के लोग ना जाने इतना नशे में आज के जमाने की नवयुवक पीढ़ी, आज के जमाने का नवयुवक व्यक्ति, नया जो जमाने के लोग हैं, नवयुवक पीढ़ी है, नवयुवान बच्चे हैं, आज व्यसन की ओर जाते जा रहे हैं। निवेदन, व्यसन से मुक्त हो, दूर हो।